स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में एएनएम की नियुक्तियां दे दी गई हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री आवास में रोजगार सृजन कार्यक्रम में नवनियुक्त एएनएम को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में 824 नवनियुक्त एएनएम प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अगले 5 सालों तक स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे, जिससे दूर दराज के सीमांत इलाकों में जनता तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और गणेश जोशी ने सभी एएनएम को नियुक्तियां मिलने पर बधाई भी दी है। आज बड़ा शुभ दिन है। 9 संवत्सर भी आज प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं और इस अवसर पर आज 824 बहनों को आज रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य लिया, उसी क्रम में हमने भी ये स्वास्थ्य का आज दूसरा मेला स्वास्थ्य विभाग का आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें 824 बहनों को आज प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और निश्चित रूप से ये एक हमारा जो कमिटमेंट है कि जितनी भी पोस्टें सरकारी विभागों में खाली हैं उन सभी को हम भरेंगे और उसको लगातार भरने का कार्यक्रम चलाया हुआ है। आयोग भी लगातार भर्तियां कर रहा है और हमारे यहाँ जितने भी पोस्ट अभी और भी खाली हैं उसके भी हम अध्याचन लगातार दे रहे हैं। जो कैलेंडर जारी हुए हैं एक दिन का भी उसमें विलम्ब नहीं होगा और सभी सरकारी पदों को भरने का काम पूरा होगा। धामी सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसी अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस सरकार के 1 साल को सफल बताते हुए धामी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी उतरी है। तो धामी सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान जारी किया है। उन्होंने जमकर तारीफ की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और ये भी कहा है कि सरकार जो है वो जन आकांक्षाओं पर खरी उतरी है, जनता के लिए काम कर रही है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का, जो कि डोईवाला पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है सरकार के 1 साल पूरे होने पर। कि आज प्रथम नवरात्रि है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080 आज शुभारंभ हुआ है। साथ ही आज विश्व जल दिवस भी है। तो मैं पहले सभी जो हमारे श्रोता हैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा और विश्व जल दिवस पर हम जल संचय का संकल्प लें। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात, जो ये सौंग वन यहाँ पर स्थापित किया गया है, ये सब जानते कि बहुत ही ये रेतीला भूभाग था ये, और एक फाउंडेशन है संकल्प तरु जिसके मिस्टर भंडारी जो स्वयं एक वैज्ञानिक हैं वो उसको चेयर कर रहे हैं। तो लगभग 1-1.25 साल पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमारी जो इस तरह की जो वेस्टलैंड पड़ी हुई है यहाँ पर कुछ वृक्षारोपण किया जाए, और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। और यहाँ आज लगभग 1 साल पहले जो शुरुआत जिस प्रोग्राम की गई थी पिछले मार्च में, आज यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि वन विकसित हो रहा है। तो इससे जहाँ पर्यावरणीय लाभ भी होगा और गांव समाज की जो भूमि है वो भी सुरक्षित रहेगी। आगे बढ़ेंगे बात अब चमोली की, जहां पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने प्रदेश के बजट को निर्णायक बताया है। साथ ही सीएम धामी के नेतृत्व में 2025 तक श्रेष्ठ राज्य बनने के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में निर्णायक बताया। बजट को लेकर चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट ऐतिहासिक और वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक बनाने को लेकर पीएम मोदी निर्देशों को पूरा करने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बजट पीएम मोदी के मूल मंत्र में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित है। तो बीजेपी के मीडिया सेल प्रभारी हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि 2025 तक श्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश सरकार का बजट ऐतिहासिक है, ये मनवीर सिंह चौहान ने कहा है।
तो सरकार ने हाल ही में बजट जो है वो जारी किया था अपना, और उसी पर बोला है मनवीर सिंह चौहान ने। रुड़की के जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहीं ये आरोप लगाया गया है कि मात्र 4.5 माह के कार्यकाल में 60 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने ये भी कहा है कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने 18 अगस्त 2022 को शपथ ली थी, लेकिन तीसरे प्रस्ताव के दौरान आभार व्यक्त किया गया, लेकिन इस बैठक में किसी तरह का कोई प्रस्ताव ही पास नहीं हुआ है। तो रुड़की जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कार्यकाल में 60 करोड़ रुपए के गबन के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पूरी खबर ये रुड़की से सामने आई है, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कार्यकाल में 60 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है। ये पूरा मामला रुड़की से है, जहां पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने ये भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं रुड़की जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर। जो और अभी तो बंदा काम करना स्टार्ट ही करा, तो उनसे पूछो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, कोई काम कंप्लीट हो गया, कोई अनकम्प्लीट पड़े हैं, है ना। लेकिन ये सब बौखलाहट है। लेकिन वो उनका दावा है। कौन सा खुलासा है? भ्रष्टाचार कौन सा? हमने तो कोई भ्रष्टाचार नहीं देखा ना कोई ये तो हमारी सरकारी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। अच्छा, कुछ कर्मचारियों की जो वेतन है, आरोप है कि उनको 3 महीने से नहीं दिया गया। आप अपने किसी जानकारों को वहां पर लगाना चाहते हैं, ऐसा भी आरोप उन्होंने लगाया है। भैया मुझे 4 महीने बने हुए, 3 महीने से वेतन नहीं देगा। अब मैं सीट पर बैठा हूँ, जो मेरे सामने आ रहा है मैं कर रहा है, लेकिन जो मेरे सभी अधिकारी जिसको लेकर आगे जो उन्हें जरूरत होगी, और उन्हें 2 आदमी की जरूरत हो, 2 रखेंगे, 4 की जरूरत होगी, 4 रखेंगे। तो ये आरोप जो वो लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के 60 करोड़ के, ये गलत है। 60 करोड़ का तो काम भी नहीं है, भ्रष्टाचार कहाँ तक कर लिया? नहीं तो मतलब गलत है ना ये। अब आप देखो गलत है या सही है? उनके आरोप है, आप कह रहे हैं कि गलत है। देखो वे इतने अच्छे होते तो जहाँ से वो जिला पंचायत जिस सीट से जीता था वहां से जीत का था। सिर्फ जीत और हार ही तय नहीं करती ना। अगर वो झूठे हैं, वो गलत आरोप आप पर लगा रहे हैं, तो क्या आप कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे? आपको बदनाम कर रहे हैं वो। अभी अभी मुझे पता लगा है, अब मैं सोचूंगा उनके खिलाफ क्या करना है। बाकी आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, कुछ है ही नहीं, बौखलाहट है। उनका आरोप है कि 17 कौन सी मीटिंग? हमारी बोर्ड की मीटिंग। आपकी 19 तारीख को बोर्ड की मीटिंग हुई है, लेकिन जो 19 तो जिस दिन हमने शपथ ली थी जब ही एक कर ली थी, उसके शपथ लेने के हमने 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद 2 मीटिंग आपकी टेंडर लगाई, उनकी दूसरी मीटिंग के। और जो हमने पहले एकदम शपथ लेते ही सारे एक मीटिंग कर दी थी, बोर्ड की मीटिंग कर ली थी हमने बैठ के वहीं पर, जिसपे वो मसूरी शिफनकोट के बेघर 84 परिवारों ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर सरकार के घोषित कार्यक्रम नारी शक्ति उत्सव का विरोध किया और थाली बजाकर नारी दमन दिवस मनाया। इस मौके पर शिफनकोट से बेघर 84 परिवारों के लोगों ने मसूरी शहीद स्थल से थाली बजाकर मसूरी एसडीएम दफ्तर तक विरोध रैली निकाली। वहीं एसडीएम मसूरी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा और शिफनकोट के बेघर लोगों के विस्थापन करने की मांग की है। तो मसूरी की खबर है, जहां लोगों ने नारी शक्ति उत्सव का विरोध किया है थाली बजाकर और नारी दमन दिवस बनाया है। एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है सीएम के नाम पर, बेघर लोगों के विस्थापन करने की मांगे कर रहे हैं। देखिए, ये भाजपा सरकार है जो नारियों का अपमान कर रही है, जो मातृशक्ति का अपमान कर रही है, बालिगों का अपमान कर रही है। ये मातृशक्ति दिवस मना रही है। इनको शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? इनके राज में 3 साल से जो है ये माता बहनें हमारे शिफनकोट की बालिकाएं 5 दिन की बालिका तक जो है सड़कों पर है, बारिश में, बर्फ में बाहर है। ये कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं? ये केवल जो सरकारी खजाना है, ये लाखों करोड़ रुपए में खर्च करने होते हैं नारी शक्ति के नाम पे। ये उसको मनाने से नहीं होता है। आप इन माता बहनों को आइए, इनकी दुख तकलीफ को आप समझिए और उसको आप निभाइए, तो एक बात मानते हैं हम।
मतलब यहाँ पे शर्म नहीं आ रही है। जो भी महिला शक्ति की बात कर रही है भाजपा की महिलाएं भी एक बार यहाँ पे नहीं आई वो अपनी माता बहनों की सुध लेने के लिए। तो इसके खिलाफ हमने जो है इन्होंने एक नारा दिया था कि नारी शक्ति उत्सव, हमने नारी दमन दिवस के रूप में आज यहाँ पर जो प्रदर्शन किया, ये थाली बजा करके यहाँ पे एसडीएम ऑफिस जाकर के एक एसडीएम के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया कि आप जागिए, अपनी माता बहनों को सुध लीजिए। ये नगर पालिका अध्यक्ष जो यहाँ पर एक तानाशाह के रूप में बैठ गए हैं और जिनको की शर्म नहीं आ रही है कि इन्हीं माता बहनों के वोट से वो जीते हैं और रात दिन इनके पास पड़े होते थे और इन्हें कहते थे कि मैं आपको अगर हटेंगे तो मैं अपने घर में बसाऊंगा। आज मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, मुंह छुपा के भाग रहे हैं। अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, अगर आपने इनसे वादा नहीं किया है तो यहाँ पर आइए, कहिए मैंने कोई वादा नहीं किया आपसे। तो ये मुंह छुपा के भाग रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष। देखिए ये बेसिक जो है मसूरी को बेचने का काम कर रहे हैं, मसूरी में ये भूमाफिया बन करके काम कर रहे हैं और इनका देखिए बुरे का अंत तो होता है। आज इन माता बहनों को ये तंग कर रहे हैं, इनको 2-4 महीने में जो है भगवान और इस सरकार जो है ये जेल में डालने का काम करेगी। तो नगर पालिका अध्यक्ष जो कुकर्म यहाँ पे कर रहे हैं, निस्संदेह अपने जेल जाने की राह आसान कर रहे हैं। वो आपने तो खुद कवरेज किया है, गणेश जोशी इनको अपना बेटा कहता है, मेरा धर्मपुत्र है, तो निस्संदेह धर्मपुत्र को बचाएंगे। तो गणेश जोशी अपने बेटे को धर्मपुत्र को बचाने के चक्कर में उनके भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं और इस मसूरी को बर्बाद कर रहे हैं दोनों मिलकर के। डोईवाला के अठूरवाला में दिन दहाड़े हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। एक शातिर चोर कठुआ जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 14 मार्च को डोईवाला के अठूरवाला और जीवनवाला के बंद घरों में दिन में चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। फिलहाल चोरी की घटना में शामिल एक आरोपी को कठुआ जम्मू से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथी अभी भी बाहर हैं पुलिस की गिरफ्त से, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीम काम कर रही है। चोरी का सारा माल भी बरामद करके आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। अभी 14 मार्च को थाना क्षेत्र के अठूरवाला और जीवनवाला में 2 बंद घरों में दिन में चोरियां की थी। उस पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार टीमें बनाई गई थी, जिसमें हमने कुछ मुलजिमों को चिन्हित करते हुए हमारी टीमें जम्मू के आगे कठुआ जिले तक पहुंची हुई थी। कठुआ में के रहने वाले 3 अभियुक्तों को चिन्हित कर लिया गया था। उनमें एक मुलजिम को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उक्त दोनों चोरियों से संबंधित माल की रिकवरी हुई है और बाकी जो शेष 2 मुलजिम हैं इनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। खबर रुड़की के गंगरेहर थाना क्षेत्र से है, जहां पर तेलीवाला गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, जिसकी सूचना मृतका के परिजनों ने पुलिस को दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और वहीं परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो इसका यहाँ पर मैंने इसका पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें टीबी बताया गया था। मैं तो सरकारी अस्पताल से इसका इलाज चल रहा था, ठीक है जी। और फिर मुझे वो उसकी होगी डेथ, टीबी की डेथ दवाई चल रही थी। तो टीबी वो कह रहे हैं जो लड़के वाले हैं, तूने मारी उसको, तूने वो जहर दिया, तूने उसका गला दबाया, इस तरह की बातें हो रही है। कब हुई सर उसकी वो कल हुई सर, उसकी डेथ आज यहाँ सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम पे रख के आज 2 दिन हो गए। तो दवाई चलते चलते ही हुई सर, मैं अस्पताल में ले आया था, रास्ते में ही हुई। वो आरोप ये लगा रहे तुमने जहर दिया है, गला दबाया है, इस तरह का। सर मेरे पास सारे कागज़ हैं, मैंने हर जगह दिखाया, जहाँ भी दिखाया मेरे पास सारे सबूत है। ये बात ये है कि मतलब लड़की के माँ बाप तो है नहीं थे, उस लड़की को मैंने ही पाल ली थी, मैंने ही शादी करी उसकी। जैसे भी करी मांग तांग गरीब आदमी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मतलब घर भी देखोगे तो तुम बहुत गरीब आदमी है। मतलब ये एक तो लड़की को क्या हो जाते हैं कि तेरे जीजा ने हमें मोटरसाइकिल नहीं दी, हमारी माँ का मुंह भरा नहीं, मतलब चीज़ नहीं दी, सामान नहीं दिया, तू कुछ लाई नहीं घर में थे, मतलब 100 बातें बता रहे हो। तो परेशान बहुत ज़्यादा कर रखी थी। उसके बाद में इन्होंने इसकी बहन ने कहा कि भाई जब तुमने शादी कर दी कि तुम बीच में तो निकलो, अब आप नु बताओ जब मुझे बीच में तो निकाल लगे तो उसका है कौन, करने वाला तो मैं हूँ जो भी हूँ। अब नु कह रहे कि इसे बीच में से निकाल लो, इसे बीच में। अभी क्या हुआ? अभी क्या मामला हुआ? अभी मामला तो जी ऐसा लगे मुझे इन्होंने कुछ गड़बड़ करी, मतलब मारी से दिखो, नाकों से खून आ रहा था इसके। पुलिस को तहरीर दिया आपने? जी। कब हुआ ये नाक से खून आने का और क्या हुआ पूरा? जी ये कल हुआ, कल हुआ ये। लेकिन उनके पक्ष दूसरे पक्ष का कहना है कि उसको एक टीबी की बीमारी थी, क्या ये आपकी नॉलेज में तब नहीं की?
एक महीने पहले जो उन्होंने कहा था, एक महीने पहले आए थे मेरे भैया, उन्होंने कहा भाई, इन्होंने कहा कि जी हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं इसका। फिर उसके बाद में इन्होंने 1 महीना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। फिर उसके बाद में मेरी जो घरवाली वह गई, उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड जी हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे। उन्होंने अल्ट्रासाउंड 1 महीने के बाद करा, जब लड़की बिल्कुल बीमार हो गई, डाउन हो गई, मतलब जीव ने दिखा कि इसमें कुछ रहा नहीं। उसके कुल मिला के ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था। जी। उसके बाद में इन्होंने हमें भी खबर नहीं दी कि मतलब यह बीमार हो रही, कि मतलब बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट इस लड़की के हाथ में फ़ोन दे देते, इसे मतलब धमका के रखे थे। तुम वीडियो है, एक वीडियो देख लो, उसमें लड़की बोल रही है, मतलब अपनी बात बता रही है। जो लड़की की सास है ना, वह बात बताना नहीं चाह रही, कि मतलब बात ना बताओ, लड़ रही है उसके साथ। क्या चाहते हैं आप? जी हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिलो जी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 दिन पहले ही तैयार कर लिया था अपना प्लान, जिसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। फिलहाल अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। वहीं अमृतपाल और उसके समर्थक उत्तराखंड के रास्ते नेपाल सीमा में ना घुस जाएं, इसको लेकर भी उत्तराखंड पुलिस इंडो नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस द्वारा गुरुद्वारों, होटलों और भारत नेपाल सीमा पर इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व सरकार 1 साल पूरा होने जा रहा है, और जिस प्रकार से गैरसैंण में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक बजट पारित किया गया। ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सभी वर्गों के विकास के लिए साबित होने वाला बजट है। और इस बजट में जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेष रूप से गांव, गरीब, किसान, युवाओं और मातृशक्ति जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान अपना दिया, उनके जीवन स्तर में, उनके उत्थान के लिए जिस तरह से विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया है, उसका लाभ आम व्यक्ति को मिल सके, आम जनता तक, गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, उनको जानकारी इस बजट के बारे में मिल सके। इसी के निमित्त हमारे पूरे प्रदेश भर में अपने प्रवक्तागणों, हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश पर पत्रकार वार्ता करने का निश्चय किया गया था। उसी के निमित्त यहाँ पर आना हुआ, और हम ये कह सकते हैं कि जो बजट आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा पारित किया गया है, वो बजट आगामी जो उन्होंने विजन दिया है 2025 तक हमारा राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा विकास की दृष्टि से, और पर्यटन की दृष्टि से विश्व स्तर पर हमारे राज्य को एक नई पहचान मिल सकेगी। इसके लिए बजट, इसके धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और हमें कहते हैं कि जो हमारा पर्यटन जो क्षेत्र है, जो चमोली जिला हमारा विशेष रूप से पर्यटन से जुड़ा हुआ है, तीर्थाटन से जुड़ा हुआ है, इसको विश्व स्तर पर और अधिक पहचान मिल सके, और यहाँ पर आने वाले यात्रियों को सभी संसाधन उनको उपलब्ध यहाँ पर हो सकें। इस दृष्टि से हमारा ये बजट पारित किया गया है, और निश्चित रूप से हमारा चमोली जनपद भी इस बजट में बहुत लाभ मिलने वाला है, और चमोली के विकास के लिए भी ये लाभकारी बजट होगा। पंजाब में कई आपराधिक मामलों में फरार अमृतपाल और उसके 4 साथियों की तलाश में पंजाब पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर टिकट लगाकर सघन अभियान भी शुरू कर दिया है। साथ ही अमृतपाल और उसके 4 साथियों के पोस्टर भी चिपकाकर पुलिस जांच कर रही है। खटीमा थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा पंजाब से फरार अपराधी अमृतपाल और उसके 4 साथियों के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, ताकि आम जनता को कहीं भी या संदिग्ध लोग दिखाई दे तत्काल पुलिस को सूचित करें। साथ ही वहीं नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और एसएसपी द्वारा संयुक्त रूप से गश्त भी की जा रही है। तो देखिए, खटीमा में जगह जगह गाड़ियों को रोककर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। अमृतपाल और उसके 4 साथियों को तलाश रही है पुलिस। हल्द्वानी के रोडवेज के पास होटल में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद कोतवाल सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जब पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक राधा किशन जोशी अल्मोड़ा के मेहरा गांव का रहने वाला है। मृतक राधा किशन जोशी जल संस्थान में कार्यरत
है। जानकारी के अनुसार जहर खाने से मौत का अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। साथ ही शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा भी गया है। ये जो एक व्यक्ति है राधा किशन जोशी नाम का, ये शाम को 7:27 बजे यहाँ तिवारी टूरिस्ट होटल में आया था और इसने अपने यहाँ एंट्री करवा के अपनी आईडी देके यहाँ जो है होटल में एक कमरा नंबर 103 में रहा था। ये सुबह जब ये होटल वालों ने सूचना दी कि इस तरीके का मामला है तो यहाँ के देखा तो एक व्यक्ति ने जो है जहरीला पदार्थ खाकर प्रथम दृष्टया सुसाइड प्रतीत होता है। इसके परिवारजनों को सूचित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आ जाएंगे तो शेष कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला हल्द्वानी का है, जहां पर होटल स्टाफ ने शव मिलने की जानकारी दी है। हल्द्वानी से खबर है, बता दें आपको, जहां पर रोडवेज के पास से ये होटल में शव मिला है और जानकारी ये है कि पुलिस को इस बात की खबर दी गई और जो मृतक है वो तिवारी होटल में ही रह रहा था। उसकी मौत होने के बाद से होटल में हड़कंप मचा हुआ है। जो स्टाफ काम करता है वो दहशत में भी है। फिलहाल पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो स्टाफ और भी काम करते हैं उनसे पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। रोडवेज के पास ये होटल है, तिवारी होटल है, जिसमें ये जो मृतक है वो रह रहा था। पौड़ी जिले के सतपुली तहसील क्षेत्र में कार बेकाबू होकर नयार नदी में गिर गई, जिससे वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घायल युवक चमोली सैण स्थित अस्पताल में भेजा गया है, जहां गंभीर हालत के चलते उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। वक्त यहाँ ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।